जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसर आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का पार्ट 1। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दर्शिल एकेडमी में स्पेशल आर्मी की और एसएससी जीडी की बैचेस चालू हो चुकी है। तो जिन भी विद्यार्थियों को बैचेस ज्वाइन करना है वो इस ऑफिस के एड्रेस पर आकर मिल सकते हैं या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल पूछ सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता का पहला सवाल है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। तो इनका घर था मिथिला जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, गार्गी, मैत्रेयी, कपिला ये विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाएं हुई है जिनका जिक्र हमें वैदिक सभ्यता में मिलता है, जैसे आपला, विश्वाहारा, लोपामुद्रा, ये ऐसी कुछ विदुषी महिलाएं थीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ है। ऋग्वेद में अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है। अगला सवाल है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलु सूत्र। ये हमें याद रखना है और ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में कहीं तो भी आए हुए हैं, आपको ये याद रखना है, एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगला सवाल है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो आर्यों के द्वारा जो लुहार कार्य है ये प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता प्रारंभिक आर्यों की थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बड़े गिरी के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब ये तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल में लोग तांबे से परिचित थे। तो आपको ये याद रखना है कि आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से जो लुहार शिल्प कौशल्य है उसका प्रयोग नहीं लाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय शासक के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपनिषद ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मतलब हमेशा सत्य की विजय होना। तो यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो अथर्ववेद में स्थित है। अगला सवाल है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते थे। तो इनका करेक्ट आंसर है धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता था। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया है। आपको ये चीज़ें याद रखना है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मतलब वेद होता है। तो वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिता है। संहिता मतलब 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद को मिला के कहा जाता है संहिता। तो यह हमारे देश की सबसे प्राचीन संहिता थी। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। आपको ये याद रखना है। पुराण कुल 18 है। इतनी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, जिसके संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे। तो आगे चलते हैं। वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में बटी हुई थी। एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 से 1000 ईस्वी सन पूर्व।
और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो था 1000 से 600 ईस्वी सन पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो तांबा से परिचित थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजन पदों में विकसित हो गई। इस हिसाब से समय के हिसाब से उसका कन्वर्शन होते रहा है। अगला सवाल है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में देखा जा सकता है, एक ऋग्वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। आपको ये चीज़ें याद रखना है। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का उगम किस में खोजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सामवेद की संहिता में। सामवेद का उगम सामवेद संहिता को माना जाता है संगीत का उगम। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता भी कहा जाता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। और संगीत का उगम हुआ है सामवेद में। तो ये हमारा आखिरी सवाल था मेरे ख्याल से। हाँ दोस्तों, ये आखिरी सवाल है और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एक लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिए और इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।